हेलो एवरीवन। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा कल फर्स्ट लेक्चर था, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। साथ के साथ थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिला और वो ज़रूरी भी है। मुझे कहीं ये बात भी बोली गई है कि भाई सिर्फ स्मार्ट वर्क करने से या सिर्फ ट्रिक्स करने से कुछ नहीं होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो ये इस बात को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता। देखिए, हार्ड वर्क करना है, लेकिन हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क का जो फ्यूजन है उनको लेके चलना है अगर आप में लिटरेचर को कवर करना है तो जो भी मैं आपको राइट कराता हूँ, आप साइमल्टेनियसली उसको आप भी जो वट एवर मटीरियल यू आर फॉलोइंग, उस मटेरियल को साथ में पढ़े, तब आपको मैं बहुत बेनिफिशियल लगूंगा। ठीक है जी। तो जो मैंने आपको बोला था कि मैं डीप जाऊंगा, मैं थोड़ा सा आप लोगों का फ्रेमवर्क सेट कर दूं, धीरे धीरे मैं डीप भी जाऊंगा। ठीक है जी। तो आज जो हमारा राइटर है वो आर के नारायण है जी, और खेलेंगे इनसे हम, ये मेरी गारंटी है। आप आर के नारायण मुझसे पढ़िएगा, उसके बाद आप आर के नारायण को जो भी आपके पास मटेरियल है उसको देखिएगा। और ये मेरी देखिए पहला अटेम्प्ट है, मेरा जो कैमरामैन भी मेरा ब्रदर ही है, तो वो भी बैठा है मेरे सामने ही। हम जैसा अपना बेस्ट कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को आप कोऑपरेट कीजिएगा। बाकी समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आज टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, आर के नारायण। ठीक है जी। तो ऐसा देखिए, ये भी हो सकता है कि मैं वीडियो में गायब हो जाऊं, गायब नहीं, वो कैमरा एंगल सेट नहीं होता तो मैं साइड में हो जाऊंगा। ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करें। देखिए, राइटर का नाम है आर के नारायण। ठीक है जी। तो इसका देखिए, मैं खास खास बातें और मेन मेन सारी बातें बताऊंगा आपको, बाद में हम ट्रिक करेंगे। तो राइटर का नाम है आर के नारायण। इसका आर का मतलब है राशिपुरम, के का मतलब है कृष्णा, स्वामी नारायण, और मेरा पूरा नाम अनादि कृष्णा है। अनादि कृष्णा थापा मेरा पूरा नाम है, उसको भी मैं यूज करूंगा। तो राशिपुरम इसके विलेज का नाम है, कृष्णा स्वामी इसके फादर का नाम है, और नारायण तो उसका सरनेम है, अय्यर लगता है वैसे, लेकिन इसका नाम है। ठीक है जी। इसका जो मेंटर है वो ग्राहम ग्रीन है। ट्रायोलॉजी, अगर कई बंदों को ट्रायोलॉजी नहीं समझता, ट्रायोलॉजी क्या है, जैसे ट्रायोलॉजी का मतलब क्या होता है, जो ये ट्रायोलॉजी जितनी भी होती है ना, ट्रायोलॉजी सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, और एग्जामिनर ये हमेशा पूछता है कि ट्रायोलॉजी का नाम या कौन सा वर्क ट्रायोलॉजी में है या नहीं। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने कोई वर्क लिखा, जैसे शक्तिमान है जी, मैंने शक्तिमान सीरीज लिखी। अब शक्तिमान एक करेक्टर था, अब उसी शक्तिमान का बेटा हो या शक्तिमान के रिगार्डिंग हमने दूसरा पार्ट निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी है, तो वासेपुर में पहले जो था उसी के बच्चे आले करेक्टर में आ गए, तो वो करेक्टर कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है वहां पे। तो इस तरीके से जब एक ही करेक्टर या मेन ही स्टोरी आपकी कंटिन्यूटी में चलती है, जैसे पुष्पा, पुष्पा टू, तो उसको हम ट्रायोलॉजी बोलते हैं। तो इसकी ट्रायोलॉजी क्या है जी? स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर। थोड़ी मेरी राइटिंग में छोटी लिखता हूं, आप उसको जूम कर लीजिएगा, फिर बोर्ड में आ नहीं पाता, धीरे धीरे उसको भी सीखेंगे हम। उसके अगले बाद जो उसकी इंपॉर्टेंट वर्क्स है, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935। देखिए, मैं ना डेट्स में थोड़ा कच्चा हूं, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद होती, लेकिन मैं आपको वर्क्स ऐसे याद कराऊंगा कि आपको क्रोनोलॉजी में याद करा दूंगा। फर्स्ट और लास्ट की डेट याद करें ना, बाकी अपना आप भी कुछ कर लेना। ठीक है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, बैचलर ऑफ आर्ट्स बीच में था। मिस्टर संपत, इसका सबटाइटल है द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वेटिंग फॉर महात्मा, द गाइड, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, द वेंडर ऑफ स्वीट्स, द पेंटर ऑफ साइंस, अ टाइगर फॉर मालगुड़ी, और अदर इसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो मालगुड़ी डेज, एन एस्ट्रोलॉजर डे, अंडर द बनियन ट्रीज, बैनियन है वैसे ये, एंड अदर स्टोरीज, अ हॉर्स एंड टू गोट्स। एक मैंने नहीं लिखी, वो नेट में लास्ट टाइम पूछी गई थी, मार्टिर्स कॉर्नर करके, वो भी नहीं लिख रहा मैं, भी जो है अवेलेबल उस पर काम चलाते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन, माई डेटलेस डायरी, रिलक्टेंट गुरु, माई डेज ऑफ विंटर नाइटमेयर। अब देखिए, इतने सारे वर्क्स हैं। अब मेरे साथी जो मुझे बोलते हैं कि भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इतने वर्क्स है, हमारा ह्यूमन माइंड को रिटेन करने की उसकी कैपेसिटी होती है, हम भूल जाते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा दोस्त है एक, अमन शर्मा उसका नाम है, मेरे साथ तैयारी करता है वो, तो पंडित है। मैं पहली बात में कोई जाति सूचक शब्द नहीं बोलूंगा, या फिर वो ये मुझे रिलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं रिलेट नहीं कर पाऊंगा। तो कोई किसी भी तरीके से ऑफेंड मत होइएगा, हमारा मकसद है सिर्फ हमें याद रखना। तो मेरे दोस्त का नाम है अमन शर्मा, तो पंडित जी है वो, तो मैं उसको पंडित जी बोल के एड्रेस करता हूँ। ठीक है जी। और ब्रह्म, मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, ब्रह्म सरोवर हमारे आसपास है, वहां पे उसकी पाठशाला है, जहाँ पे जो शास्त्री होते हैं, शास्त्री
का जो इनका कोर्स जो भी बोलते हैं वो लोग शास्त्री करवाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आर के नारायण बोलूं तो हमारे मन में हम बचपन से देखते आ रहे हैं महाभारत रामायण, ये नारायण नारायण, तो नारायण नायर नारायण समटाइम मतलब काइंड ऑफ ब्राह्मण से रिलेटेड लगता है। तो मान लीजिए हमने आर के नारायण को मान लिया पंडित जी, ठीक है जी। अमन शर्मा, ठीक है, मेरा क्लासमेट है, इंग्लिश का बंदा है, ठीक है, उसकी पाठशाला है। अब मैं रिलेट करूंगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट दोबारा कर रहा हूं। मेरा दोस्त है अमन शर्मा, वो पंडित है और उसकी पाठशाला है, ठीक है जी। अब उसकी पाठशाला में शास्त्री वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मान लो वो कुछ नहीं करता, वो इसलिए कराया जाता है, अगर बंदा कुछ नहीं कर रहा तो अपना शास्त्री से अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर सके, ठीक है। तो मैं वहीं से रिलेट करूंगा। तो अब उनके पंडित जी गया अपनी शास्त्री बनने, तो शास्त्री बन के क्या सोचते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कहते हैं पंडितों को भोग लगाओ, स्वामी बनना चाहते हैं। तो उसका फर्स्ट वर्क क्या हो गया, स्वामी एंड फ्रेंड्स। पंडित जी ने क्या बनना है, स्वामी बनना है, ठीक है जी। अब मेरा दोस्त है जो पंडित जी, देखिए पहला वर्क हो गया स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है जी। मैं गायब हो गया, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही होगी। अब मेरा दोस्त है जो, उसने बीए भी तो करी है, वो पहले स्वामी बनना चाहता था, लेकिन सर लो भाई साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते रहो। तो उसने क्या करी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, क्या करी उसने, बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बैचलर ऑफ आर्ट्स करी, इंग्लिश का उसको पता लग गया था मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, तभी तो उसने पीजी करी। देखिए फिर तो स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसके बाद उसने क्या करनी थी, बैचलर करी, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और वो क्या बनना चाहता है, इंग्लिश टीचर, द इंग्लिश टीचर। तो ये तो होगी अपनी ट्रायोलॉजी। अब करते हैं अदर वर्क्स, उसी स्टोरी में चलेंगे हम बिल्कुल। देखिए थोड़ा सा फेर बदल कर दूंगा, ये डेट याद रखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स की 1935 में ही अनटचेबल है, उसका अनटचेबल वर्क है मुल्क राजानंद का, उसको भी डील करेंगे हम। देखिए तो स्वामी एंड फ्रेंड्स हमारी 1935 से स्टार्ट हो गई। उसके बाद स्वामी एंड फ्रेंड्स, जब वो स्वामी बनना चाहता था, स्वामी बनना चाहता था, तो स्वामी बनने के बाद उसने क्या की, बीए करी, द बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब बैचलर ऑफ आर्ट करी, वो टीचर बनने से पहले तपस्या करेगा ना, अंधकार में डार्क रूम में बैठ के वो तपस्या करता था। तो डार्क रूम में बैठ के क्या करता था वो, तपस्या। तो वर्क क्या हो गया, द डार्क रूम, द डार्क रूम। अब वो क्या बनना चाहता था, इंग्लिश टीचर। ये बात समझ आई, वेरी गुड, 4 वर्क्स हो गए हमारे, क्लियर है। अब मैं आगे भी बता रहा हूं, एक बात मेरे को बतानी जरूरी है, फिर मैं दोबारा एक बार रिलेट कर दूंगा। देखिए एक राइटर है टॉमस हार्डी, ठीक है जी, मॉडर्न एज के राइटर है। तो उन्होंने एक टाउन है, देखिए अपनी तरफ से हम एक इमेजिन लोकेल बोलते हैं उसको, जो हम अपनी तरफ से किसी टाउन को हम मान लेते हैं कंप्लीटली फिक्टिशियस। तो ऐसे ही टॉमस हार्डी का वेसेक्स है, ऐसे एक अमेरिकन राइटर है विलियम फॉकनर, उनका योकना पटावा करके है, योकाना पटावा समथिंग, ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो सकता है तो उसके लिए माफ कीजिएगा। और वैसे ही जो हमारे आर के नारायण है, इनका जो है आपका ये क्या नाम है, मालगुड़ी है, मालगुड़ी एक इमेजिन लोकेल है, लोकेल होते एक लोकेलिटी, एक हमने वो बनाया। तो मालगुड़ी जहां पे भी आ जाए वो आपका आर के नारायण आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो हमने उसने पहले पंडित जी ने क्या बनना था, स्वामी बनना था, साइमल्टेनियसली उसने साथ के साथ क्या कर ली, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर ली, बीए कर ली। वो बनना तो चाहता था इंग्लिश टीचर, लेकिन इंग्लिश टीचर बनने से पहले उसने तपस्या करी डार्क रूम में बैठ के, तो डार्क रूम। फिर उसने क्या बनना चाहता था, इंग्लिश टीचर बनना था, और साथ के साथ साथ अपना शास्त्री का काम भी कर रहा था। तो शास्त्री का जब हम काम करते हैं तो हम शपथ लेते हैं भाई, पहले शपथ लेंगे कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, त्याग करेंगे। तो शपथ का मतलब क्या हो गया जी, मिस्टर संपत। क्या बन गया, मिस्टर संपत, ठीक है जी। अब जब शपथ का क्या हो गया, मिस्टर संपत। अब उसके साथ जब हम पंडित जी का ये शास्त्री का काम करते हैं तो हमें दक्षिणा देनी होती है। दक्षिणा मान लीजिए कर्म कांड करवाना तो इतनी दक्षिणा है। हालांकि मैं ऐसे कोई इसको रोमांटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि उनको इस चीज का भी हिसाब होना चाहिए, तो इसलिए उनको पैसों का भी पता होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो वर्क क्या हो गया हमारा, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है जी। अब वो जब पूजा पाठ करते हैं, हम सोचते हैं वो पूरी मैं कर रहा हूँ, मान लो मैं कर रहा हूँ, वो करते हैं, वो करते हैं कि महान जो भगवान है, भगवान का वेट करते हैं कि भाई भगवान हमें दर्शन दो, मतलब समझ रहे हैं आप। तो वेट, और वो आत्मा, हम तो आत्मा है और भगवान महात्मा है, तो वो किसका वेट करते हैं, वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया आपका, वेटिंग फॉर महात्मा, ठीक है जी। भगवान आते हैं उनके सपनों में और उनको गाइड करते हैं कि बच्चे ऐसे चलना है, वैसे चलना है, या करना है। तो क्या होता है, द गाइड, ठीक है जी। अब भगवान आगे गाइड किया तो भगवान को उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वो लोग भोग लगाते हैं, हम लोग को भोग लगाएंगे। तो मालगुड़ी आपको याद रखना है, तो क्या आएगा, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी। भोग में क्या लगाते हैं हम, मिठाई, अब जो भी हलवा बनाते हैं, जैसे हम घर में हमारे बनता है हलवा, तो हम पहले भगवान को चढ़ाते हैं, तो हमारे मिठाई का मतलब हो गया स्वीट्स। तो क्या वर्क हो गया, द वेंडर ऑफ स्वीट्स।
और जो मिठाई ऐसे थोड़ी चढ़ती है, हम ना जैसे स्वास्तिक बनाते हैं, मेरी मदर है, मेरे फादर है, स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक यानी कि अगर आप कभी हवन भी करवाएंगे तो रेत के ऊपर हल्दी और आटे से ऐसे करके एक डिजाइन बनाया जाता है, तो पेंटिंग भी सीखते हैं। तो क्या हो गया आपका द पेंटर ऑफ साइंस, ठीक है जी, द पेंटर ऑफ साइंस। और लास्ट में क्या होता है, देखिए राजा आ जाता है, मान लो भगवान जो है हमें सद्बुद्धि देते हैं, बोलते तुम बच, ऐसे डायलॉग होते हैं। एक बीच में वीडियो आई थी, शेर हो थम तो शेर मतलब टाइगर, तो अ टाइगर ऑफ मालगुडी, ठीक है जी। हो गए सारे वक्त, मैं दोबारा याद कराता हूँ, देखिए अब दोबारा याद करेंगे। मेरा दोस्त है अमर शर्मा, उसको मैं बोलता हूँ पंडित जी। शास्त्री बोलते हैं पंडित जी, जी जी बार बार आ रहा है, तो जी जी से उसका जो जी जी आ रहा है ना, तो जी जी से ग्राहम ग्रीन हो गया, वो उसका मेंटर हो गया, पहली बात। अब पंडित जी ने शास्त्री का कोर्स किया अपना, तो क्या बनना चाहता था, स्वामी। तो स्वामी अपने दोस्तों में स्वामी बनना चाहता है, भाई मुझे पंडित जी या मेरे को स्वामी जी बोलो, स्वामी एंड फ्रेंड्स। अब उसने साइमल्टेनियसली वो क्या कर रहा था, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। जब वो बैचलर करने लगा तो उसको ये आया कि मुझे इंग्लिश टीचर बनना है, तो उसको ये बात पता थी कि इंग्लिश टीचर बनना है, वो तो हमारी ट्रायोलॉजी होगी, लेकिन उसके लिए उसने क्या किया, तपस्या करी, भाई उसको अपना त्याग करना पड़ेगा। तो डार्क रूम में मतलब डार्क रूम का मतलब हमारे अंधकार में भी वो अपना, उसके दिमाग में था भाई मुझे टीचर बनना है, तो डार्क रूम हो गया। फिर वो क्या बनना चाहता था, इंग्लिश टीचर। अब इंग्लिश टीचर बनना चाहता था वो, तो उसको इंग्लिश टीचर भी बनना है, और देखो पाठशाला है, साइमल्टेनियसली वो काम भी कर रहा है, अपना खर्चा अपने आप उठा रहा है। तो जब वो शास्त्री है उसमें उसको शपथ दिलाते, तो शपथ से क्या हो गया, मिस्टर संपत। अब मिस्टर संपत हो गया। अब जब शपथ दिलाने के बाद उनको ये भी सिखाया जाता है भाई आपको दक्षिणा वगैरह का, पैसों वगैरह का भी ज्ञान हो, तो द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। जब वो हो जाता है तो फिर वो पूजा पाठ करते हैं, किसको ध्यान करते हैं, किसका वो करते हैं, वो वेट, महात्मा का। तो वेटिंग फॉर महात्मा, भगवान उनको मन में आके क्या बोलते हैं, गाइड करते हैं। जैसे हम कुंडली वगैरह देखते हैं, तो कुंडली द गाइड, तो क्या हो गया, द गाइड। फिर भगवान को हम क्या लगाते हैं, भोग, या भगवान आपके जो खाना है उन्होंने, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, क्या खाएंगे जो हमने भोग लगाया, क्या भोग लगाते हैं, स्वीट्स, द वेंडर ऑफ स्वीट्स। और स्वीट्स कहाँ पे रखी जाती है, जो हम कलाकारी जो भी हम वो बनाते हैं, हमारा, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा, कोई मेरी बात से ऑफेंड मत होइएगा, स्वास्तिक या जो भी है, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा क्योंकि हमें इतना मुझे नहीं पता इस बारे में। तो क्या आएगा, द पेंटर ऑफ साइंस। और लास्ट में मालगुडी याद रखना है, अ टाइगर फॉर मालगुडी। यहां तक क्लियर है, मालगुडी एक इमेजिन लोकेल है, मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गए होंगे, वेरी गुड। अब हम करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। देखिए मालगुडी तो आपको ऐसे याद हो गया, मालगुडी है। अब पंडित जी, कई लोग जो ये आप क्या देखते हैं, ज्योतिष आचार्य होते हैं, ये क्या करते हैं, 2 मिनट अगर आप देखिए, 2 मिनट जाइए। अब मेरी मदर जाते हैं, जैसे पूछते हैं, भाई कुंडली दिखाते हैं, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, और देखिए वो दक्षिणा मांगते नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से दक्षिणा दे सकते हो, तो एस्ट्रोलॉजर। तो शॉर्ट में काम निपटा दिया, तो एस्ट्रोलॉजर हो गया, एन एस्ट्रोलॉजर डे, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, जो ज्योतिषी होते थे वो एक पेड़ के नीचे बैठते थे, ठीक है, पेड़ के नीचे वो करते, तो क्या हो गया, अंडर द बनियान ट्रीज एंड अदर स्टोरीज, ठीक है जी। अब ज्योतिषी, अब देखिए उपाय बताए जाते थे। अब कोई ज्योतिषी अगर बोले, अभी तो आजकल दक्षिणा का, पहले दक्षिणा नहीं ली जाती थी, उपाय बताए जाते थे। तो कुछ उपाय ऐसे बताते थे, देखो जैसे मैं कुरुक्षेत्र का निवासी हूँ और हमारे यहाँ पे भद्रकाली मंदिर है। आप कभी भी भद्रकाली मंदिर आइएगा, यहाँ पे आपको 2 घोड़े चढ़ाने होते हैं, ये हमारी रीत है, हम 2 घोड़े चढ़ाते हैं, हमारी मनोकामना पूरी हो तो एक तो घोड़े चढ़ेंगे, और कई लोग क्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। बलि किसकी चढ़ती है, बकरे की, ठीक है जी। तो शॉर्ट में काम निपटाना है तो ऐसे बताते हैं। तो आपका हॉर्स हो गया, तो हॉर्स जो घोड़े चढ़ते हैं, और बकरी, तो हो गया हॉर्स एंड 2 गोट्स, क्लियर है जी। और ये एक तरह से ना जैसे कृति है एक तरह की, है एक मेरी क्लासमेट है उसका नाम कीर्ति है, यहां से कृति याद रखेंगे। तो उसकी सेटिंग कृति मैं अभी आगे बताऊंगा, पहले आपको वर्क याद रखना है, क्लियर है जी यहां तक। अब सुनिए, अब क्या हुआ भाई, मेरा जो दोस्त है पंडित जी, वो बन गया अपना टीचर, बन गया इंग्लिश, ठीक है जी, पीजीटी बन गया या असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी बनना था बन गया। अब वो क्या करता है, साथ साथ ना वो सियाना आदमी है, डायरी लिखता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नॉन अब कई बच्चों को नॉन फिक्शन का मतलब नहीं पता। नॉन फिक्शन क्या होता है, ऐसे होगी जो आप लिखते हो, फिक्शन तो होता है जो बिल्कुल काल्पनिक हो, नॉन फिक्शन होता है जो काल्पनिक नहीं है, जो हम सोच समझ के लिखते हैं। देखिए, तो वो अपनी डायरी लिखता था, माई डेटलेस डायरी, वो डेट नहीं पता था पंडित जी, वो ठोका जा रहा है, उसमें लिखा जा रहा है, डेट नहीं पता, तो उसकी डायरी कैसी थी, डेटलेस डायरी, ठीक है जी। अब वो अपने, ऑब्वियस सी बात है, वो पंडित जी था तो गुरु भी बनना, गुरु को वो लोग चाहते थे, उसके फादर मदर चाहते थे कि वो गुरु बने, लेकिन वो अनिच्छुक था इस चीज का। तो गुरु से आप रिलक्टेंट गुरु याद रख लेंगे, रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, क्लियर है। फिर वो अपने दिन बताता है, मेरे दिन ऐसे थे, तो माई डेज, और तो मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी बताता हूँ, अपनी क्या बताता है, ऑटोबायोग्राफी। तो माई डेज इसका इट्स एन ऑटोबायोग्राफी। अब एक बात तो, जाडे में इतने ठंड में मेरे पे बैठा नहीं जा रहा,
इतने ठंड में अगर मैं बोल दूं भाई शास्त्री का, वो बताता है भाई ठंड में ना हमें धोती पहन के ऊपर से वो नहीं पहनते, चुन्नी लेके बैठना होता था। तो ठंड उनके लिए कैसा था, एक नाइटमेयर था पंडित जी के लिए। तो क्या हो गया हमारा, अ विंटर नाइटमेयर। ठीक है जी, तो बहुत अच्छे से हमारे वर्क्स हो गए। अब मैं आप लोगों को उसके मेन खास खास बातें बताता हूँ, खेलेंगे इससे हम। ठीक है जी, देखो देखो स्वामी एंड फ्रेंड्स बच्चों, मतलब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार यूट्यूब पे बिल्कुल देखिएगा। अब बात करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। बच्चा कितना ही अच्छा हो, माँ बाप गाली दे देते हैं, दादा दादी गाली देते हैं, तो उसको बोलते थे पंडित जी को, बड़ा चंद्रा छोरा है, तो बीए कर रहा है, बीए वो नहीं करवानी चंद्रे को, खेत में अपना खेती करेगा। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स में चंद्रा आ रहा है, तो चंद्रे से हमारा प्रोटैगनिस्ट क्या हुआ बैचलर ऑफ आर्ट्स का, चंद्रन। क्या हुआ, चंद्रन। मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। तो इसका प्रोटैगनिस्ट कौन है, चंद्रन। अब बात करते हैं डार्क रूम। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा, डार्क रूम में सावित्री है। ठीक है जी, जैसे सावित्री है डार्क रूम में, ये आपको याद रखना है, इसका मैं नहीं बना पा रहा। अब इंग्लिश टीचर, आप लोगों का इंग्लिश टीचर कौन है, मैं हूं। मेरा नाम क्या है, अनादि कृष्णा। अनादि हटाओ, अनादि बड़ा टेढ़ा सा नाम है, एक बार सुनते तो अनादि साउंड करता है। कृष्णा नाम याद रख लो। तो इंग्लिश टीचर कौन है, कृष्णा। और कृष्णा ही हमारे सबसे बड़े टीचर, हमें सभी को पता है इस बात पे। ठीक है, संपद हो गया, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। अब वेटिंग फॉर महात्मा, महात्मा को वो तो मैंने बताया था भगवान के उससे, लेकिन आप ज्यादा थोड़ा पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी को बोला जा रहा है। गांधी जी का बहुत इंफ्लुएंस था राजा राव, मुलराजानंद और आर के नारायण पे। तो वेटिंग फॉर महात्मा हमारी पार्टीशन नोवेल है, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है जी, द गाइड तो भाई तुम्हें आप लोगों को देखना ही देखना है। द गाइड के बिना अगर नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। इसकी मूवी भी बनी है, देवानंद है। ठीक है, बहुत बढ़िया मूवी है, मैंने देखी, मजा आ गया था। तो द गाइड है, तो द गाइड के लिए इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। देखिए ये नेट लेवल तक तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन जो DSSS BPGT डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अवार्ड, कौन सा अवार्ड मिला, तो क्या है, साहित्य अकादमी अवार्ड। यहाँ पे AK आता है, AC नहीं आता। कई लोग कहते हैं इसको तो स्पेलिंग भी नहीं आती, यहाँ पे K आएगा अकेडमी, साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, द मैन ईटर ऑफ मालगुड़ी, तो जहां आगे आर के ठोक देना है। द पेंटर ऑफ साइंस, वेंडर ऑफ स्वीट्स। देखिए तो हम लिटरेचर स्टूडेंट है, मूवी देखनी पड़ेगी। अक्सर मिठाई की दुकान में जाते हैं ना, तो यूं बोलता है दुकानदार, बेटा जगन मिठाई लाना, बेटा जगन मिठाई लाना। तो पेंटर ऑफ स्वीट्स है ना, स्वीट की दुकान है ना, जगन है ना, तो इसका पेंटर ऑफ स्वीट्स का जो ये वेंडर ऑफ स्वीट्स का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम क्या है, जगन, JAGAN। अब बात करते हैं टाइगर। टाइगर शेर क्या है, जंगल का राजा। तो टाइगर ऑफ मालगुड़ी का जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम क्या है, राजा। क्या नाम है, राजा। अब मैंने बताया था जो ये घोड़ा और बकरी देना हमारी कृति है, तो ये इसकी सेटिंग क्या होगी, कृतम। अब देखिए मैंने अब तक आप लोगों को बेसिक ये नहीं बताया भी प्लॉट क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, एलिजी क्या होती है, ये मैं धीरे धीरे बताऊंगा। अभी पेपर नजदीक है तो हम ऐसे काम चला देते हैं। ठीक है, तो उसकी सेटिंग क्या है हमारी, कृतम। और ये बाकी आप लोगों को सारे हो गए थे। तो मेरे हिसाब से आज के लिए बहुत है। अगर कोई कमी पेशी हो तो माफ कीजिएगा, और आपको नए साल की हार्दिक बधाई। और जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है, चाहे वो लिटरेरी थियरी हो, कल्चर हो, कोई टॉपिक हो, ठीक है जी, तो उसके लिए आप मुझे पूछिए, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर अवेलेबल है। बाकी मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।